दोस्तों, देश के अंदर सीएए और कृषि कानून के बाद मोदी सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड पर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार आए दिन एक कम्युनिटी को कमजोर करने के लिए नए नए बिल उनके ऊपर ही लाना शुरू कर चुकी है। साथ ही साथ आज लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड बिल जो मोदी सरकार ला रही है, इसको लेकर के खूब घमासान हुआ। कई पार्टियों ने इस बिल को जब पेश किया गया उसके बाद वॉकआउट कर दिया और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है और यह कानून क्या है और मोदी सरकार इसमें क्या चाहती है, जिसको लेकर के अब विवाद मचा हुआ है। दरअसल वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम करके इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना चाहती है। यह किसका कहना है? मोदी सरकार यानी बीजेपी एनडीए सरकार का। इसमें मोदी सरकार का कहना है यानी बीजेपी सरकार का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र सरकार दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश कर चुकी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल इस वक्फ बोर्ड के बिल पर घमासान क्यों मचा हुआ है, आखिरकार इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसमें संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक गौर से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि दरअसल ये विधेयक मोदी सरकार लाने के पीछे क्या तर्क दे रही है। हालांकि कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं, आगे कुछ और पॉइंट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि बिल में संशोधन क्या होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाएंगे। वहीं दूसरे बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। इसके बेहतर कामकाज और संचालन के लिए 44 संशोधन पेश करके 1995 के वक्फ अधिनियम की संरचना में बदलाव किया जाएगा। साथ ही साथ प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना भी बताया जा रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार इस कानून को, इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी है, वक्फ में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी है। इसमें सरकार का क्या कहना है मैं आपको बताता हूं। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन संशोधन करके केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के जो पंजीकरण के तरीकों को सुव्यवस्थित करना है यानी ठीक करना है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधित यानी उससे जुड़े हुए जो संबंधितों को उचित नोटिस के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना है कि संशोधन विधेयक के पीछे का मकसद वक्फ बोर्डों के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है। इन नियमों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय की मांग पर किया जा रहा है। यानी कि एनडीए सरकार, खास करके मोदी जी ये बताना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय इसके लिए मांग कर रहा था, इसलिए हम ये संशोधन ला रहे हैं। हालांकि इसका उल्टा ही सब कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशी परिषद प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें देश के कई दरगाहों के यानी दरगाहों के प्रमुख सज्जादा नशीन शामिल हैं, इन्होंने इस कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी के कामकाज की तारीफ भी की है और शायद मोदी जी उन्हीं जो ये प्रतिनिधिमंडल जो दरगाहों के सज्जादा नशीनों की तरफ से सरकार को मिले हैं, उन्हीं के सजेशन पर इस तरीके का बिल है, ऐसा लोगों का मानना है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार वक्फ बोर्ड कानून क्या है और इसका क्या रोल है। वक्फ बोर्ड कानून 2013 संशोधन में वक्फ बोर्डों को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थी, तब से यह विवादास्पद है। वक्फ अधिनियम 1995 2013 में संशोधित की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है। वक्फ या वक्फ का अर्थ है कि मुस्लिम कानून द्वारा
पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति की किसी भी व्यक्ति द्वारा दान देना। वक्फ अधिनियम 1995 एक यानी वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है द्वारा औकाफ दान की गई वक्फ के रूप में अनुसूचित संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। अब वक्फ बोर्ड के कानूनी अधिकार भी क्या है यह भी जानना जरूरी है। 1995 अधिनियम 1995 की धारा 32 कहती है कि जो है किसी राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों का सामान्य पर्यवेक्षण राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश वक्फ बोर्डों के पास निहित है और वक्फ बोर्ड को इन वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है। 1955 का अधिनियम जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान वक्फ के कामकाज के लिए एक प्रशासनिक संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। तब वक्फ बोर्डों के पास शक्तियां थी जिनमें ट्रस्टियों और मुतवल्लियों की भूमिकाएं भी शामिल थी। इससे पहले कई बार कानून में संशोधन हो चुका है, लेकिन अब जिस तरीके का संशोधन किया जा रहा है उस पर बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम समुदाय या उनसे जुड़े हुए तमाम संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार इस तरीके का कानून ला करके हमारे पर्सनल मामलों में इंटरफेयर कर रही है। महिलाओं के लिए जो इसमें अनिवार्यता यानी मैंडेटरी चीजों को का हवाला दिया गया है, यह सिर्फ एक बहाना है। मोदी सरकार को अगर महिलाओं की इतनी ही फिक्र है, अगर उनको हर चीज में हिस्सेदारी देना ही चाहती है, तो महिलाओं को जब वो बुर्का पहनना चाहती हैं तब उनको कॉलेजों में क्यों नहीं एंट्री दी जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कर्नाटक में भी मामला देखने को मिला, महाराष्ट्र के अंदर भी एक मामला चल रहा है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो वहां पर तो महिलाओं को आप उनका हक दे नहीं रहे हैं। महिलाएं चाहती है कि वो अबाया बुर्का पहने, लेकिन आप कॉलेज के अंदर उसको पहनने नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर दूसरे धर्मों के अंदर एक तरीके से इंटरफेयर करने की परमिशन दे रहे। तो इस तरीके की तमाम चीजें की जा रही है। इस पर हालांकि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और तमाम संगठन जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उनका भी कहना है कि मोदी सरकार इस विधेयक के जरिए धीरे धीरे करके मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली तमाम चीजों में दखल अंदाजी कर रही है और शरीयत को कमजोर करने का भी प्रयास कर रही है, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। आज लोकसभा के अंदर इस पर खूब विवाद देखने को मिला है। यहां पर कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता इसके खिलाफ मोर्चा भी खोल चुके हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कई इंडिपेंडेंट जो यानी कैंडिडेट्स हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया है। हालांकि टीडीपी जो कि नायडू साहब की है, आप सब जानते हैं, मुस्लिम जो है समर्थित पार्टी मानी जाती है, उसने इस कानून का विरोध किया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी इसका समर्थन कर दिया है। हालांकि लोगों का यह मानना है कि इन दोनों पार्टियों के समर्थन करने के बाद आने वाले चुनाव में इनका हाल बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि ये पार्टियां अभी तक मुसलमानों का सपोर्ट करती चली आई थी और मुसलमानों के सपोर्ट से इनको ज्यादा सीटें भी मिली हैं। अब जब ये बीजेपी के साथ चली गई हैं तो अपनी मलाई के लिए ये उनका कर्ज भूल चुकी हैं और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस कानून को लेकर के? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।